सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मेरे तजादिस्तान के रंग निराले हैं। ये एक जादू नगरी भी है जिसमें जादूगर अपने करतब दिखाकर और मंतर पढ़कर सबसे आगे निकल जाते हैं और जादू न जानने वाले पिछली सिफों में खड़े रह जाते हैं। जादू में भी ये ताकत है कि मिनटों में हालात बदल जाते हैं। देखते ही देखते यकलख्त न सिर्फ मंजर बदलता है, अंजाम भी सिरे से तब्दील हो जाता है। चंद दिन पहले जादूगर गंडापुर ने कुछ ऐसा मंत्र पड़ा कि सब कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंख बंद हो गईं और वो उड़न खटोले में बैठकर इस्लामाबाद पहुंचा। वहां से पख्तूनख्वा हाउस आया और फिर उड़ते कालीन पर बैठकर वापस पेशावर पहुंच गया। न कोई जादूगर को देख सका और न पकड़ सका। असेंबली पहुंचकर इसने फिर दावे का प्रोग्राम बनाया। अभी इन जादुई बयानात का झाग भी नहीं बैठा था कि अचानक फिर से जादू की छड़ी ने कमाल दिखा दिया। कल तक पीटीआई और रियासत के दरमियान आग और खून का खेल जारी था, मगर अगले ही दिन शेर और बकरी एक ही गाड़ से पानी पी रहे थे। महमूद और अयाज हे की सफ में खड़े हो गए। शोला बार गंडापुर, तरादार गवर्नर कुंडी और महबूब रियासत मोहसिन नकवी सब इकट्ठे बैठे खुशगपियां कर रहे थे। हम जैसे फानी ये समझने से कासिर हैं कि जादू की छड़ी ने ये कमाल कैसे दिखा दिया। आग की बजाय फूल क्यों कर खिल गए, लड़ाई के बजाय अहदा व पैमा कैसे हो गए, कल तक दस्तो गिरेबां फरीक बगलगीर कैसे हो गए। हमें ये तो इल्म है कि ये सिर्फ और सिर्फ जादू का कमाल है, मगर जादू का मंत्र क्या है हम वो समझने से कासिर हैं। अगर जादू की छड़ी रातों रात ये करिश्मा दिखा सकती है तो फिर रियासत को इसी जादू के जरिए मुस्तकिल बुनियादों पर फूलों की सेज क्यों नहीं बना दिया जाता। आखिर कौम को कांटों पर चलाना क्यों जरूरी है। अगर आन की आन में जादू की छड़ी या कोई खुफिया मंत्र काम आ सकता है तो इसे पहले से इस्तेमाल क्यों नहीं लाया जाता। विफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई के दौरान नूनी हुकूमत की कलई भी खुल गई। सिवाय वजीर दाखिला के ना तो कोई दिफा करने वाला था और ना कोई मामलात को देखने वाला। ऐसा क्यों था? ये दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी का वजीर आजम से मुसलसल राब्ता था, मगर क्या वजीर आजम ही अकेला विफाकी हुकूमत है? बाकी सब कहाँ थे? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मेरी दोस्ती है। वो दिल की बात कम ही किसी को बताते हैं। वो दिल और जान से रियासती इदारों और इनके किरदार पर फिदा है, मगर ये गुनाहगार रियासती इदारों की सियासत में मदाखलत का सख्त मुखालिफ है। इसलिए सियासी उमूर पर हमारा अक्सर इख्तलाफ रहता है। मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तहरीर लिखूं या बोलूं तो वो नाराज हो जाते हैं। कई दिन बातचीत भी बंद हो जाती है। फिर कोई न कोई दोस्त बीच में पढ़कर सुलह करा देता है और हम अपने अपने सियासी और नजरियाती मौक़िफ़ पर डटे रहने के बावजूद दोस्ती को बरकरार रखने पर इत्तफाक करते हैं। हालिया इस्लामाबाद मुकाबले में दो ही फरीक नजर आए, एक गंडापुर और दूसरे मोहसिन नकवी। इस दिन ऐसा लगा कि अगला डोनल इनके माबैन ही होगा, मगर कल पेशावर जरगे से ये तासुर मिला कि आग और पानी एक हो गए हैं। ऐसा सिर्फ जादू नगरी में ही हो सकता है और हो रहा है। मौजूदा नूनी हुकूमत को तमसीली अंदाज में पेश किया जाए तो यूं लगता है कि ये मुक्तदरा के शानों पर बच्चों की तरह सवार होकर हुकूमत कर रही है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जनरल बाजवा के दौर में इंसाफी हुकूमत के वजीर आजम बच्चों की तरह खिलौनों से खेलने के लिए आज़ाद थे। एक वक्त आया जनरल बाजवा को भी ये सोचना पड़ा कि इंसाफी हुकूमत खिलौनों से ही खेलती रहेगी या कोई बेहतरी भी लाएगी। अब भी मुझे लगता है कि मुक्तदरा ने नूनी हुकूमत के जिस बच्चे को शानों पर बिठा रखा है ये एक महदूद मुद्दत है। इसके बाद वो चाहेगी कि बच्चा शानों से उतर कर खुद चले फिरे बल्कि दौड़े। अगर नूनी हुकूमत ने ऐसा न किया तो जिस तरह वालिदैन बच्चों को प्यार के बावजूद बड़ा होने पर कंधों पर नहीं बिठाते, चलने पर मजबूर करते हैं, अब भी ऐसा ही होगा। और अगर नूनी हुकूमत ने पीटीआई के कमजोर होने पर भी खुद चलने के लिए हाथ पांव न खोले तो फिर नूनी बोझ कोई नहीं उठाएगा। मेरा अंदाजा है कि मुक्तदरा और नूनी हुकूमत को तहरीक इंसाफ की सख्त मुखालफत ने इकट्ठा रखा हुआ है। जिस दिन पीटीआई कमजोर हो गई इस दिन मुक्तदरा और नूनी हुकूमत में भी फासले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। रियासत में जादू के चलने का जिक्र तो हो चुका, सियासी जमातों के अंदर भी हर तरफ जादू ही जादू है। तहरीक इंसाफ के बानी पर अब भी बुशरा इमरान का जादू ही चल रहा है। फैमिली के अंदर से बहनें भी अपना इतना जादू न चला सकी जितना असर इन पर अपनी अहलिया का है। पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा जादू गंडापुर का चल रहा है। अब देखना यह होगा कि पेशावर
जरगे पर बानी पीटीआई का रद्दअमल क्या होगा। गंडापुर और असद कैसर मोहसिन नकवी के हमरा बैठे थे और उमर अयूब मोहसिन नकवी के खिलाफ तकरीर कर रहे थे। देखें अब इमरान खान गंडापुर मंतर को तस्लीम करते हैं या उमर अयूबी तिलस्सम को मानते हैं। मोहसिन नकवी का जादू भी सर चढ़कर बोल रहा है। मुक्तदरा और हुकूमत के दरमियान मजबूत तरीन राब्ता वही है। बज़ाहिर पीटीआई का हुकूमत को गिराने का खतरा वक्ती तौर पर टल गया है, लेकिन अदालती रस्ते से कई खतरात का अंदेशा अब भी है। मोहसिन नकवी शुरू में इस्लामाबाद जाकर गुम हो गए थे और वजीर आला के तौर पर इनका जो तहरीक और काम था वो पस मंजर में जाता नजर आ रहा था, मगर उन्होंने एक बार फिर बाउंस बैक किया है। अलबत्ता अपनी तमाम तर तवानाइयों के बावजूद वो अभी तक क्रिकेट में जरा बराबर भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। क्रिकेट में इनका जादू नहीं चल सका, अलबत्ता इक्तदार की राहदारियों में इनका मंतर कामयाब है। मुझे लगता है कि अगले 3 माह में सियासत का मंजर और वाजे होगा, कोई ना कोई नई सफबंदी होगी। अगर तो पीटीआई कमजोर हुई तो हुकूमत के अंदर नई ग्रुप बंदी जन्म लेगी, और अगर पीटीआई मजबूत रही तो फिर इससे रब्त ज़ब्त शुरू हो जाएंगे।